वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में लेसन नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसके एग्जाम्पल 3 को सोल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 3 को। उदाहरण 3 में हमारे पास एक आकृति दी हुई है। नीचे बेलनाकार है, खिलौना रॉकेट है। हमारे पास एक रॉकेट जो है खिलौना रॉकेट है जिसमें बेलनाकार भाग नीचे है, शंक्वाकार भाग ऊपर की तरफ है। इसमें बेलनाकार भाग में हमने पीला रंग करना है और शंक्वाकार भाग में नारंगी रंग करना है। और शंक्वाकार भाग का व्यास अधिक है क्योंकि ये बाहर जा रहा है दोनों तरफ। तो जो ये दोनों तरफ बाहर जा रहा है तो शंक्वाकार भाग पे पीला रंग होगा, नारंगी रंग होगा इस पे, और बेलनाकार पे पीला रंग होगा। तो हमें खिलौना रॉकेट की कुल ऊंचाई दी हुई है 26 सेंटीमीटर। उसके बाद शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। वो कैसे आएगी? कुल ऊंचाई में से शंकु की ऊंचाई हम घटा देंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को h लिख देंगे यहाँ पर और इसको h1 लिखेंगे। उसके बाद शंक्वाकार भाग का आधार व्यास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहीं पर हम शंक्वाकार भाग की त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास बटे 2, तो 5/2। ये हम r लिख देंगे इसको सेंटीमीटर, r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का आधार व्यास 3 है तो यहीं पर हम त्रिज्या निकाल देंगे और इस त्रिज्या ये अलग आई तो r1 लिखेंगे। ये व्यास की आधी 3/2 सेंटीमीटर। अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम नारंगी रंग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। हमसे अलग अलग पूछा है कि नारंगी रंग पर जो नारंगी रंग किया जाएगा उसके भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा और पीला रंग किया जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो नारंगी रंग में ये शंकु के CSA पर होगा तो शंकु का CSA प्लस शंकु का जो आधार है, या हम ऐसे कर सकते हैं शंकु का TS से, ये TS से निकाल सकते हैं हम शंकु का। TS से में टोटल सरफेस एरिया में ये जो बेलनाकार भाग है, जैसे शंकु पे बेलन टच करेगा तो बेलनाकार भाग का जितना सिरा होगा वो उसमें दिखाई नहीं देगा, उस पर नारंगी रंग नहीं होगा। तो शंकु का हम TS से लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देंगे और उसमें से घटा देंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के ऊपरी सिरे का, ये ऊपरी सिरा है तो इसमें से फिर घटा देंगे बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका हम लगा रहे थे, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? शंकु का CSA प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं शंकु का TSA टोटल सरफेस एरिया और उसमें से घटा देंगे बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। अब TSA में हमें L चाहिए तो शंकु में L निकाल लेंगे हम। तो L कैसे आएगा? वर्गमूल h की शक्ति 2 प्लस r की शक्ति 2। तो जो शंकु की h है 6 सेंटीमीटर, 6 की शक्ति 2 प्लस r हमारे पास शंकु की जो है 5/2। तो 5/2 का मतलब है 2.5 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 की शक्ति 2, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 प्लस 25 25 625, 2 के बाद दशमलव, 36 और 6 42.25। अब 42.25 का हम इसका वर्गमूल हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो अब हम नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो शंकु का TSA टोटल सरफेस एरिया पाई r ब्रैकेट L प्लस r होता है, माइनस बेलन का ऊपरी सिरा पाई
और इसकी त्रिज्या को हमने R1 लिया है बेलन का, तो R1 स्क्वायर। तो अब इसको हल करेंगे तो पाई का मान 3.14 लेना है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है, गुणा R। तो शंकु की जो है R है हमारे पास 2.5 ब्रैकेट, L है हमारे पास 6.5 प्लस R 2.5 माइनस पाई 3.14 गुणा R स्क्वायर। तो बेलन की R है 1.5, इसकी शक्ति 2। अब इसको हल करेंगे हम तो 25 से इसको गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 10 35, हासिल 3, 25 थी 75 और 25 थी 75 और 3 78, 2 के बाद 2 और 1 3 के बाद दशमलव 7.875 7.850, उसके बाद गुणा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 1 9.0 आएगा। तो हम पॉइंट से पहले 0 है उसको छोड़ सकते हैं, माइनस 3.14 गुणा 15 15 225 होता है, और 2 के बाद दशमलव, तो 1.5 की 2 बार गुणा करेंगे 2.25। अब हम इसको 9 से गुणा करेंगे तो 1 और 1 2 0 हम लगा सकते हैं, उसके बाद 9 से करेंगे 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 8 72, 4 76, हासिल 7, 9 7 63 और 7 70। अब दशमलव से पहले 1 और 3 4, तो 4 के बाद दशमलव 70.6500 माइनस, अब 3.14 की 2.25 से हम गुणा करेंगे तो अब 70.6500 माइनस, हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा हमारे पास प्राप्त होगी 70,650 70,650। और दशमलव से पहले 2 अंक है, इसमें 2 अंक है तो 2 और 2 4 के बाद दशमलव 7.0650। अब इसमें से घटाएंगे तो 0 की 0 लास्ट में हमारे पास प्राप्त होगी। उसके बाद यहां से लेंगे 10 में से 5 के 5, उसके बाद यहाँ 4 रह गया तो यहां से हासिल लेंगे 14 में से 6 8, उसके बाद यहाँ 5 प्राप्त हो गए, 5 बच गया हमारे पास, 5 0 5, उसके बाद यहाँ से सिर्फ 10 में से 7 3 पॉइंट आ जाएगा यहाँ, फिर 3 और यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा, तो 63.5850 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम शुद्ध करेंगे तो 63.59 लिख सकते हैं, 0 को हटा सकते हैं, फिर इसको हटाएंगे तो 1 अंक बढ़ जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें निकालना है पीले रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पीला रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इस ऊपरी सिरे में तो नहीं होगा, ये इसके साथ ज्वाइंट है, तो बेलन का CSA प्लस बेलन के निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो इसमें सिर्फ बेलन का CSA काउंट करेंगे और उसमें जोड़ देंगे बेलन के निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो है CSA क्या होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई RH फॉर्मूला लिखेंगे तो इसकी R है बेलन की R1 लिखेंगे और H1 लेंगे हम, उसके बाद प्लस बेलन के निचले सिरे का क्षेत्रफल तो पाई R1 स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 2 गुणा पाई 3.14 गुणा R1, बेलन की हमारे पास R1 1.5 गुणा H, बेलन की H है हमारे पास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 20 H1 जमा पाई 3.14 गुणा R1 स्क्वायर 1.5 गुणा 1.5। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो हम 3.14 गुणा 1.5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 गुणा 20 20 दूनी 40 प्लस और 1.5 बचेगा हमारे पास। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 15 चौक 60, 15 एकम 15 और 6 21, हासिल 2 15 थी 45 2 47, 1 और 2 3 के बाद दशमलव 4.710 और यहाँ पर ये गुणा है
इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 40 और 41.5 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 पॉइंट, अब इन दोनों की हम गुणा करेंगे, इन दोनों की हमने गुणा की तो हमारे पास 195 46 50 आया। तो दशमलव से पहले 3 अंक है, इसमें एक अंक है, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव, तो 195.4650 इतने वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम जीरो को हटा सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 195.465 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम 2 अंक तक शुद्ध लिखें तो इसको हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 195.47। 5 या 5 से अंक बड़ा होता है, 5 हो या 5 से बड़ा, तो उसको हटाने पर एक अंक बढ़ जाता है उससे पहले वाला। ये शुद्ध मान आ गया हमारे पास। तो दोनों के मान हमारे पास आ चुके हैं। आशा है यूथ के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट हमें इससे शेयर करेंगे। थैंक यू।